ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली किस्त सनसनी खीज मोड़ अख्तियार करने वाली है, जहां फिराज के इरादे मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं। अब की बार वो न सिर्फ रिया बल्कि कबीर को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। सवाल ये है कि क्या कबीर रिया को बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर अपनी जान गंवा बैठेगा, क्योंकि एक बात तो तय है, वो रिया की शादी फराज से किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। इधर रिया ने अपनी चालाकी का मज़ाहिरा करते हुए एक नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। कबीर ने रिया से वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर फिराज वाकई तुम्हें चाहता है तो वो तुमसे शादी के लिए फ़ौरन रज़ामंद हो जाएगा। मगर कबीर को पूरा यकीन है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि फिराज सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम की आग में जल रहा है और महज उसे जलाने के लिए रिया से मंगनी का ड्रामा रचा रहा है। दूसरी तरफ राया ने भी अपने अंदाज में फराज को आजमाने का फैसला किया। वो घर आते ही दो टूक अल्फाज में कह देगी कि अगर फराज वाकई साबित करना चाहता है कि कबीर गलत कह रहा है तो उसे इसी हफ्ते शादी के लिए हाँ करना होगी। ये सुनकर फराज हैरत में पड़ जाएगा, मगर जल्द ही सूरती हाल को अपने हक में मोड़ने के लिए वो इस पेशकश को कबूल कर लेगा। रिया जो समझ रही थी कि फिराज सच्चाई के खौफ से फौरन इनकार कर देगा, वो उसके अल्टे फैसले पर शिशदर रह जाएगी। अब हालात एक नया रख अख्तियार कर चुके हैं। रिया की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस्मा सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। मगर दूसरी जानिब सिकंदर के दिल में खदशात सर उठाने लगे हैं। वो बेचैन होकर इस्मा से सवाल करेगा कि कहीं हम कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। रिया की शादी करवाकर क्या वाकई हम सही कर रहे हैं? मगर इस्मा को इन सवालों की कोई परवाह नहीं। वो बस जल्द रिया की शादी के बाद वाजिद के साथ फरार होने के मंसूबे पर अमल करना चाहती है। उसलिए वो सिकंदर को यकीन दिलाती है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा असल मकसद तो यही था कि रिया एक अच्छे घर में ब्याही जाए। मगर हकीकत उसके बराकस है। इसी अफरातफरी के दौरान इस्मा गुस्से में रिया के कमरे में पहुंचकर उसे सख्त जुमले सुनाती है और धमकी आमेज लहजे में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर के साथ जाने की? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो हमारा दुश्मन है, फिर भी तुम उसके साथ चली गईं। रिया की उलझनें बढ़ती जा रही हैं और इसके सवालों के जवाब उसे मज़ीद परेशान कर रहे हैं। वो इस्मा से पूछती है, अगर कबीर की बातें सच साबित हो गईं तो हम क्या करेंगे? इस पर इस्मा गुस्से से जवाब देती है, ये सब कुछ तुम्हारे निकाह वाले दिन साबित हो जाएगा। अगर फराज वाकई झूठा होता तो वो तुमसे शादी के लिए तैयार क्यों होता? ये सब कबीर की चाल है। वो तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है और तुम भी उसके बहकावे में आ रही हो। अब मैं मज़ीद कोई बात सुनना नहीं चाहती। जो होना है वो होकर रहेगा। बस तुम अपनी शादी की तैयारी करो। कशफ को जैसे ही खबर मिलती है कि रिया और फिराज की शादी हो रही है, वो फौरन रिया से मिलने पहुंचती है। रिया, ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन है कि फिराज झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम इसके जाल में फंसती जा रही हो। अगर तुमने ये शादी कर ली तो तुम्हारी सारी तालीम, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा मुस्तकबल सब खत्म हो जाएगा। कशफ बेहद फिक्रमंद थी। रिया की आंखों में उलझन थी। कशफ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, मगर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने खुद कह दिया था कि अगर फराज सच्चा है तो वो शादी करेगा, और अब मैं अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं इनकार करूं तो इस्मा आपा समझेगी कि मैं कबीर से मोहब्बत करती हूं, जो मैं किसी को नहीं जताना चाहती। दूसरी तरफ कबीर भी बेचैन होकर रिया को फ़ोन करता है। तो क्या हुआ? सच्चाई सामने आ गई। फिराज ने इनकार कर दिया, है ना? मगर रिया की आवाज़ में एक अजीब सी सर्द मेहरी थी। नहीं कबीर, उसने साफ कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा, और उसी हफ्ते करेगा। देखो, मैं खुद तुम्हें अपनी शादी पर दावत देने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। कबीर हैरान और गुस्से में था। रिया, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इनकार करना होगा। लेकिन रिया की आवाज़ में उदासी थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं खुद तुम्हें अपनी शादी पर बुलाने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। ज़रूर आना। कबीर का दिमाग घूम गया। उसने जो चाल चली थी वो अलट हो चुकी थी। अब फराज वाकई रिया से शादी करने जा रहा था और कबीर के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी माँ उसके करीब आई और उसे समझाने लगी, जिस मोहब्बत को तुमने खुद राख बना दिया था, अब उसे दोबारा चंगारी देने की कोशिश मत करो कबीर। कुछ चीज़ों को भला देना ही बेहतर होता है। मगर कबीर बेबसी से बोला, माँ,
सबको लगता है कि भला देना आसान होता है, मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माही ने नरमी से कहा, जानती हूँ, ये आसान नहीं, मगर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करते रहो, शायद तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल ही जाए। लेकिन कबीर ने ठान ली थी कि वो रैया को किसी और का होने नहीं देगा। जैसे ही निकाह का वक्त करीब आया, कबीर अचानक आ धमका और रैया को उठाकर अपने साथ ले गया। उसने उसे एक तहखाने में कैद कर दिया। रैया जब होश में आई तो गुस्से से चलाई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो कबीर? क्या ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किसी और के साथ खुश रहूं? पहले तुमने झूठ बोलकर फिराज पर इल्ज़ाम लगाया और अब मेरे निकाह के दिन मुझे उठा कर ले आए हो। कबीर की आंखों में शिद्दत थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मोहब्बत हो गई, और अब मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, ख़ास तौर पर इस फराज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रिया तंजिया बोली, यही मोहब्बत थी जिससे तुम इनकार करते रहे। कबीर की आवाज़ में तकलीफ थी। हाँ, इनकार करता था, मगर अब मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम्हें क्या मालूम कि फराज कौन है? क्या तुम जानती हो कि तुम किस शख्स से शादी करने जा रही हो? दूसरी तरफ जैसे ही फराज को पता चला कि रिया को कबीर ले गया है, वो अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। आखिरकार उसका सामना कबीर और रिया से हो ही गया। गुस्से में भरा फराज रिया को खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, मगर कबीर आगे बढ़कर उसे धिका देता है और रिया को अपनी तरफ खींच लेता है। तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे, न ही उसे कहीं ले जा सकते हो। फिराज के चेहरे पर वहशत थी। वो पस्तूल निकालकर सीधा रिया पर तान लेता है, मगर ऐन इसी लम्हे कबीर बीच में आ जाता है और गोली कबीर को जा लगती है। अब सवाल ये है कि कबीर जिंदा बचेगा या फिर हमेशा के लिए रिया को छोड़कर चला जाएगा। मुमकिन है कि रिया कबीर को बचाने के लिए अपने भाई को फ़ोन करे और सिकंदर और मबीन मिलकर कबीर को अस्पताल पहुंचाएं। लेकिन एक बात तय है, अगर सिकंदर को ये पता चल गया कि फिराज ने रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो वो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कबीर बच जाएगा या फिर मोहब्बत की ये जंग एक अलमनाक इंजाम तक पहुंचेगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।